हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पूजा। वेलकम टू पूजा's क्लासरूम। आज हम अपनी क्लास के अंदर एक मैथमेटिक्स का बहुत बेसिक सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, एवरेज, औसत। लेकिन ये बेसिक तो टॉपिक है, लेकिन ये एक पर्टिकुलर एक टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस आते हैं। साथ ही मैथमेटिक्स से बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो इससे रिलेटेड है, मतलब कि उनके क्वेश्चन से के अंदर भी एवरेज के कंसेप्ट्स को हम अप्लाई करते हैं। तो एवरेज बेसिकली हमारे पास में बहुत बेसिक टॉपिक है, लेकिन हमें इसको स्टडी करने की ज़रूरत है क्योंकि ये मैथ्स के काफ़ी सारे टॉपिक से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास में डीआई का क्वेश्चन है तो उसके अंदर एवरेज के खूब बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सीरीज के क्वेश्चंस हमारे पास में मैथमेटिक्स के अंदर खूब एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, जैसे एपी जीपी के अंदर भी हमारे पास में काफ़ी बार एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। रीजनिंग के अंदर भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें एवरेज की यूज़ किया जाता है हमारे थ्रू। तो आज हम एवरेज को बेसिक कंसेप्ट से लेके एडवांस लेवल तक पढ़ने की कोशिश करेंगे। हमारा पूरा फोकस और इसी पे रहेगा कि एवरेज के सारे कंसेप्ट हम समझ पाएँ और साथ ही साथ हम एवरेज को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल एडवांस लेवल तक की भी पढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम स्टार्टिंग बेसिक से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, औसत हिंदी में बोलते हैं इसको। एवरेज का मीनिंग क्या है? बेसिकली एवरेज किस लिए यूज़ किया जाता है? जैसे कोई भी चीज़ है हमारे पास में, फॉर एग्जांपल हमें कोई चीज़ है, वो नंबर्स में है, कोई भी आइटम है, ठीक है। हमारे पास में 5 लोग हैं, इस तरह से, ठीक है। इनके पास में डिफरेंट टाइप की मतलब कि नंबर्स में वो क्वांटिटी होगा या आइटम होगा। फॉर एग्जांपल, इसके पास में 10 है, इसके पास में 20 है, इसके पास 30 है, इसके पास 40 है, इसके पास 50 है। तो हम मोटे तौर पे तो शब्दों के तरह क्या बोलेंगे कि ए के पास 10 है, बी के पास वो क्वांटिटी 20 में है, सी के पास 30 क्वांटिटी है, डी के पास 40 है और ई के पास 50 है। लेकिन हम एवरेज बोले कि भाई इन 5 जनों का एवरेज, मतलब इनके पास में ऑलमोस्ट कितनी क्वांटिटी होगी, तो इनका एवरेज हमें हम बोल सकते हैं। जैसे 25 इसका क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा। अब एवरेज क्या बोला है? किसी भी चीज़ को अगर हम एक साथ करते हैं तो उसका जो मिड वैल्यू आता है वो हमने ले लिया है। तो अगर हम पर्टिकुलर वर्ड्स के फॉर्म में जाएंगे तो इनके पास में ये अलग अलग क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी डिफरेंट नंबर्स में आ गई। लेकिन अगर मैं पाँचों का बोलूँ कि पाँचों के पास एवरेज कितना है आइटम की क्वांटिटी, वो है 25। तो इस तरह से हमें क्या दिख रहा है कि 25 क्या है? इन सबका एक मिड वैल्यू। क्या है? मिड वैल्यू। तो हम एवरेज को क्या बोल सकते हैं? एवरेज एक तरह से क्या है हमारे पास में? एवरेज का मीनिंग क्या है? किसी भी चीज़ों का जो मिड वैल्यू है, मिड वैल्यू है वो क्या है? एवरेज है। और मिड वैल्यू के साथ में हम इसको बोल सकते हैं मीन वैल्यू के तौर पे भी हम बोलते हैं। ये भी क्या है? इसका एवरेज का मीनिंग निकलता है। हम डे टू डे लाइफ में बोलेंगे कि कोई किसी की चीज़ का भी मिड वैल्यू है वो क्या है? एवरेज है, या मीन वैल्यू है वो क्या है? एवरेज है। तो ये हमें डे टू डे लाइफ में हम समझ सकते हैं कि अगर हमें एक साथ किसी क्वांटिटी को मतलब कि एक साथ किसी चीज़ को एवरेज के फॉर्म में दिखाना है तो हम इस तरह से ले सकते हैं कि ये क्या चीज़ हो रही है। अब कंसेप्ट ये है कि भाई एवरेज होता क्या है, ये हमने समझ लिया। हम बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं एवरेज का। प्राइमरी क्लासेस में भी हमने ये देखा है कि एवरेज का क्या फॉर्मूला है। एवरेज को हम कैलकुलेट करने के लिए क्या सबसे बेसिक फॉर्मूला हमें क्या मिलता है? सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन नंबर्स कितने हैं, टोटल नंबर्स, या फिर फ्रिक्वेंसी कितनी है, ये हम बता सकते हैं। इसको स्मॉल एन से करते हैं कि सम अपॉन टोटल जितनी भी क्वांटिटीज है। वैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था कि ए के पास 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, तो वो हमें अप्रोक्सीमेट ऐसा इजी था कि हम मिड वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस पर कुछ अप्लाई करना चाहूँ फॉर्मूला,
ये हो गया। अब इसका मिड वैल्यू क्या होगा, अगर हम इस तरह से काउंट करना चाहें तो सम कितना हो जाएगा इनके साथ, 2 और 5 7, 7 और 7 14 प्लस 8 और 9 कितना होगा 17 हो गया। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे हम, कितना हो जाएगा 7 और 4 11 31 हो गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 5 और 2 7, 7 और 7 14, 7 21 और 22, 22 और 9 31। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हमारे पास में 31 तो ये क्या आ गया, सम आ गया। ये इसका क्या है, क्वांटिटी कोई दे रखा है उसका सम आ गया। नंबर्स कितने हमारे पास में 1 2 3 4 और 5, मतलब 5 चीज़ों का हम सम है, तो यहाँ पे हम नंबर्स लिख देंगे। तो इस समय एवरेज कैलकुलेट हो रहा है, कितना आ रहा है एवरेज, 5 6 30.2, 6.2 हमारे पास में एवरेज आता है। इस तरह से अगर हम इस क्वांटिटी को चेक करना चाहे तो भी इसका एवरेज वैल्यू कितना है, यहाँ पे 2 है 5 है 7 है 8 है 9 है, तो इसका मिड वैल्यू है। अब मिड वैल्यू का ये मतलब नहीं है कि हमारे पास में जो गिवन नंबर्स है वो ही क्या हो, मिड मतलब कि मीन हो या एवरेज हो। इसके अंदर जैसे 2 से स्टार्ट हो रहा है और 9 से पे एंड हो रहा है, तो इसके बीच का कोई भी नंबर हो सकता है, वो डेसिमल में भी हो सकता है, होल नंबर्स में भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि इन्हीं में से कोई एक नंबर हमें देखने को मिले। तो इस तरह से एग्जांपल के तौर पे हम ये अप्लाई कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम कर सकते हैं इस तरह का, अगर हम इन नंबर्स का एवरेज निकालना चाहे तो इसमें भी क्या करेंगे, हम सबसे पहले प्लस कर देंगे। 25 और 15 कितना हो गया 40, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया हमारे पास में 40 और 53, ये हमारे पास में क्या आ गया, इसका सम आ गया कि 93 का सम आ गया। अब ये नंबर कितने हैं 1 2 3 4, तो 4 से हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, सिंपल सा 4 2 ज़ा 8, 1 रिमेनिंग बचा, 4 3 ज़ा 12, फिर 1 बचा, 4 2 ज़ा 8 और 5, 23.25। तो इस पे क्या समझ में आ रहा है कि मिनिमम वैल्यू 15 थी, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास में 35 थी, इसके बीच का एक कोई नंबर है वो इसका मिड वैल्यू है। मिड वैल्यू क्या आ गया हमारे पास में, इसका 23.25 आ गया। ये इसका क्या आ गया, सिंपल सा एवरेज आ गया। एवरेज हमने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, अब हम एक चीज़ और सीख सकते हैं, ये हमने बेसिकली सीख लिया है कि भाई एवरेज क्या है, सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन टोटल जितने भी नंबर्स है वो। इसको काफ़ी बार हम फ्रिक्वेंसी भी बोल सकते हैं कि कितने नंबर्स आ रहे हैं, तो उस तरह से। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं एक और चीज़, जैसे 20 या 15 ले लेती हूँ, 20 ले लेती हूँ। इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि हमारे पास में 5 क्वांटिटीज हैं, इन सब का जो डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। जैसे हमारे पास में ये नंबर क्या है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 एंड है 35। इन सब का बीच का कॉमन डिफरेंस सेम कितना है, 5 है। क्या है इसका कॉमन डिफरेंस, 5 है। तो मतलब कि इनका गैप सेम है। तो जब अगर किसी भी सीरीज के अंदर गैप सही मतलब सेम दे रखा है तो उसका एवरेज क्या होगा, जो उसका बिल्कुल मिड वैल्यू है। हमने एवरेज का कंसेप्ट समझा था कि एवरेज क्या है, किसी भी क्वांटिटीज का मिड वैल्यू, मतलब कि हमें बहुत सारे क्वांटिटीज दे रखी है, उसका जो मिडिल वैल्यू होगा वो उसका एवरेज हो जाएगा। तो इसके अंदर मिडिल वैल्यू कितना है 25, दो इधर है दो इधर टर्म्स है, तो उसका एवरेज कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 25 हो जाएगा। इसके लिए एक कंसेप्ट ये जरूरी है, गैप्स आर सेम, कि सबके बीच का गैप कितना होना चाहिए, सेम होना चाहिए। वो कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये नंबर दे रखा है 17, 21, 25, 29 एंड 33। एक एग्जाम्पल और हमने ले लिया, इन सब का
बीच का गैप कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। कितना गैप आ रहा है, 4 आ रहा है इन सबके बीच का गैप, मतलब कि सबका गैप क्या है, सेम है। तो इसका भी जो मिडिल वैल्यू कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। इधर भी 2 टर्म है, इधर भी 2 टर्म है, तो बीच की जो वैल्यू हो जाएगी वो इसका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है कि इस तरह का सीक्वेंस देखने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि भाई गैप सेम है सबके बीच में, तो हम सीधा सीधा इसको अप्लाई कर सकते हैं। हमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसका एवरेज क्या होगा। एवरेज को बिल्कुल आप सोच रहे होंगे कि एवरेज सबको आता है, ये है हम, लेकिन एवरेज का जो कंसेप्ट है वो समझना जरूरी है। तो इसलिए आज हमने बेसिक्स से क्लास स्टार्ट की है। एक और एग्जांपल मैं ले सकती हूँ इसके लिए, जैसे ये एग्जांपल लेने कुछ लिखने की कोशिश कर रही हूँ। ये कोई सीरीज दे रखी है, कोई नंबर्स का दे रखा है, ग्रुप दे रखा है। अब इसका एवरेज फाइंड आउट करना है, तो इसका एवरेज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं आप, जैसे आप देखेंगे इसका गैप कितना है, 4 है, इनका गैप कितना है, सॉरी इसका गैप 5 है, इसका गैप 10 है, इसका गैप कितना हो जाएगा 5, और इनका गैप बहुत ज़्यादा है। तो अब इसमें देखा जाए तो सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ 8 है, ये 13 है, ये 23 है, ये 18 है, ये 4 है। तो ये ना तो असेंडिंग ऑर्डर में है और ना ही डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो हमारे पास में गैप क्या हो रहा है, कभी प्लस ज़्यादा हो रहा है, कभी माइनस ज़्यादा हो रहा है। इसको मैं 3 कर देती हूँ ताकि क्वेश्चन सॉल्व आपको समझ में आ जाएगा कंसेप्ट। तो इसमें मैं क्या समझना चाह रही हूँ, जैसे ये 3 हो गया तो ये 15 हो गए यहाँ पे हमारे पास में। तो सबसे पहले अगर हमें एवरेज फाइंड आउट करना है डायरेक्ट, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको या फिर असेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज कीजिए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, मतलब बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करो या घटते हुए क्रम में अरेंज करो। तो अगर मैं इसको बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने की कोशिश करती हूँ तो क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 13, फिर 18 एंड देन 23। अब अगर हम गैप देखना चाहें तो इन सबके बीच का क्या गैप है, 5 है, ये भी 5 है, ये 5 है एंड देन ये भी 5 है। तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, मिडिल वैल्यू हो जाएगी। मिडिल वैल्यू कितनी है, 13 है। तो अगर ये हमें अप्लाई भी करना है कि सारे गैप सेम है, तो हम क्या करेंगे, मिडिल वैल्यू को उसका एवरेज मान लेंगे। लेकिन मिडिल वैल्यू के एवरेज मानने से पहले हमें उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। जैसे ये बढ़ते हुए क्रम में है तो असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर दिया है, फिर हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं। जैसे अगर हम 23 लिख दिए, फिर 18 लिख दिए, फिर 13, फिर 8 एंड देन 3, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मिड वैल्यू में तो हमेशा क्या आएगा, 13 ही आएगा। तो इसको बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में लिखना है। तो बेसिकली हमें एक कंसेप्ट ध्यान में आ गया है कि एवरेज क्या है, सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स। ठीक है, क्योंकि सभी संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या कितनी है उसका भाग दे देंगे हम। दूसरी चीज हमें ये समझ में आ रही है कि अगर कोई भी हमें सीरीज दे रखी है या कोई भी हमें नंबर्स दे रखे हैं, ग्रुप ऑफ नंबर्स दे रखा है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उनके बीच का गैप चेक कर लो। अगर गैप सेम है तो उसका जो मिड वैल्यू होगा वो इसका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। लेकिन इसमें यह है कि गैप सेम होने के साथ में हमें इन नंबर्स को या फिर असेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज कीजिए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। अदरवाइज आप उसका गैप भी नहीं चेक कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे 5 आ रहा है, 10 आ रहा है, 5 आ रहा है, फिर 15 आ रहा है। तो इसमें हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई क्या किस तरह से। तो सबसे पहले अगर हमारे पास में कोई भी ग्रुप ऑफ नंबर्स दे रखे हैं तो हमें उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, फिर हमें उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, एक और कंसेप्ट है कि अगर यहाँ पे तो क्या था, मिड वैल्यू बिल्कुल सेम थी कि भाई यहाँ पे मिड वैल्यू है, यहाँ पे 2 संख्या है, यहाँ पे 2 संख्या है, तो हम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे जैसे 5 है, 6 नंबर दे रखे हो, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सी चीज है।
एवरेज को आपको इतना अच्छे तरीके से तैयार करना है कि आप कहीं अटके ही ना, मतलब कि क्वेश्चन देखते ही आपको उस कंसेप्ट का पता चल जाए। एक और मैं क्वेश्चन ले लेती हूँ। ये हमारे पास में नंबर है 1 2 3 4 5 6, तो 6 है। इन सब में गैप कितना है? सिंपल सा है, 2 है सबके बीच का गैप, कोई दिक्कत ही नहीं है, गैप सेम है। तो हम बोलेंगे मिडिल वैल्यू। अगर हम इसको देखना चाहे, इस नंबर्स को देखेंगे, तो हमारे पास में 6 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है। तो 6 और 8 के बीच का कौन सा नंबर होता है? 7। तो ये क्या हो जाएगा? इसका एवरेज हो जाएगा। तो एवरेज सबसे पहले मैंने बोला था कि जरूरी नहीं है कि जो नंबर्स दे रखे हैं उन्हीं में से कोई एक नंबर हमारे पास में एवरेज का नंबर दिखे। कोई भी नंबर, बस ये होगा कि सबसे मिनिमम और सबसे मैक्सिमम के बीच का कोई भी नंबर हो सकता है। वो डेसिमल्स में भी हो सकता है, इंटीजर्स में भी हो सकता है, तो आपको चेक करना है। तो जिस तरह से ये नंबर आ रहा है, तो इसका बिल्कुल मिड वैल्यू, जैसे 2 हमें लिखे हुए वैल्यू मिल रहे हैं 6 और 8, तो इसका मिड वैल्यू कितना हो जाएगा? 7। इसके बीच का नंबर 7 हो जाएगा। अगर आप चाहे तो सॉल्व भी कर सकते हैं, इजीली सम कर लीजिए, फिर डिवाइड बाय 6 कर देंगे तो भी आ जाएगा। एक और कंसेप्ट है कि ये तो चलो बहुत सिंपल सा था, तो अपन ने कर लिया कि भाई यहाँ पे 7 आ जाएगा। अगर यहाँ पे हमें बहुत लंबी ना कोई सीरीज दे रखी हो, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम इसके बिल्कुल मिड वैल्यू को तो देख नहीं पाएंगे कि अगर हमें 100 वैल्यूज दे रखी है डिफरेंट टाइप की, जिसका डिफरेंस क्या है? सेम है, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो एंड लार्जेस्ट नंबर है वो, उन दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे और उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे। 12 + 2 14, 14 डिवाइड बाय 2 इज 7। सिंपल सी चीज है कि अगर सीरीज मतलब कि सेम गैप है, सीरीज के अंदर सेम गैप है, नंबर्स दे रखे हैं उसके अंदर सेम गैप है, तो उसका क्या करना है? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर और सबसे लार्जेस्ट नंबर को ऐड करके उसमें डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो उसका एवरेज हमें फाइंड आउट हो जाएगा, उसका मीन वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगा, मिडिल टर्म हमें फाइंड आउट हो जाएगी। इसके बेस पे अगर हम एक एग्जांपल से समझना चाहे तो हम समझ सकते हैं। 1-2 और क्वेश्चन करते हैं तो हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे एक एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है, वो क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। (14 and 90), 14 और 90 के बिटवीन 14 और 90 के बीच के मल्टीपल ऑफ 5 का एवरेज फाइंड आउट करना है हमें। कोई क्वेश्चन दे रखा है कि 14 से 90 के बीच में 5 के गुणांकों का औसत क्या होगा, कि बिटवीन 14 और 19 के बिटवीन में कोई भी मल्टीपल ऑफ 5 है, उसका एवरेज क्या होगा। तो सबसे पहले 14 और 19 के बीच की बात बोली है, तो 14 और 90 के बीच की वैल्यूज क्या हो जाएगी? 14 के बाद में कौन सा नंबर आ जाएगा? सबसे पहले जो 5 का मल्टीपल है 15, और 90 तो क्या है? मल्टीपल ऑफ 5 है, लेकिन हमें ये इंक्लूड नहीं करना, इससे छोटा नंबर लेना पड़ेगा, तो वो कितना हो जाएगा? 85। इसके बीच में हो जाएगा 20 भी हो जाएगा, 25 भी हो जाएगा, 30 भी हो जाएगा, 35, इस तरह से बहुत सारे नंबर्स हो जाएंगे। तो क्या हम इस सब नंबर्स को पहले लिखेंगे एग्जाम में, फिर उन सब का सम करके हम फिर फाइंड आउट करेंगे कितना नंबर है, उसको डिवाइड करेंगे और फिर एवरेज निकालेंगे? नहीं। उस टाइम में ऐसी सिचुएशन में सॉल्व करना हमारे लिए क्या होगा? बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, और गलतियां होने के भी चांसेस है कि अगर एक भी नंबर का एडिशन गलत हो गया तो उसमें दिक्कत हो सकती है। तो हम सबसे पहले अभी जो कंसेप्ट पढ़ा है उसको अप्लाई कर देंगे। फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर गैप सेम है, मल्टीपल ऑफ 5 का तो मतलब कि गैप तो सेम ही है, 5 का मल्टीपल से मतलब 5 तो डिफरेंस होगा ही सबके अंदर, तो गैप सेम है। तो क्या कर सकते हैं? फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को हम ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं। एवरेज कितना आ गया है हमारे पास में? 50 आ गया है। आप सॉल्व करके भी चेक कर सकते हैं कि भाई 15 से लेके 85 तक हम ऐड कर लो, उसके बाद में जितने भी नंबर्स काउंट हो रहे हैं उसको डिवाइड कर देंगे तो भी ये 50 आएगा। तो ये कंसेप्ट हमें बहुत इजी हो गया है। इसके लिए कंडीशन यही है
कि डिफरेंस सेम होना चाहिए, डिफरेंस सेम है तो मतलब कि मल्टीपल ऑफ 5 है तो सबका गैप भी 5 ही होगा, और बिटवीन जो भी नंबर है तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये फाइंड आउट करना है कि इसका जो नेक्स्ट नंबर है वो कौन सा होगा, 15 होगा। इसका जो इससे पहले जो नंबर है जो मल्टीपल ऑफ 5 है वो हमने लिख लिया, स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर को हमने ऐड कर लिया और डिवाइड बाई 2 कर दिया, तो हमें इसका एवरेज फाइंड आउट हो गया। तो एवरेज के लिए हमने आज की क्लास में कौन कौन से कंसेप्ट पढ़ लिए हैं वो हम एक बार रिवाइज करते हैं। उससे पहले एक और हम इस तरह का क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमें कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे हम ले लेते कोई नंबर बिटवीन 10 to 200, 10 से 200 के बीच में मल्टीपल ऑफ 7 जो भी 7 के गुणांक है उनका एवरेज फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? एवरेज फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे करेंगे? इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले तो 10 के बाद में जो नंबर है जो मल्टीपल ऑफ 7 है वो हम फाइंड आउट करेंगे। वो क्या है? 14 है। ये तो बहुत इजीली हमने फाइंड आउट कर लिया। ये कितना नंबर हो गया? 14 हो गया। 200 तो 7 से डिविजिबल नहीं है, और 200 से कम वाला जो 7 से डिविजिबल है वो कितना हो जाएगा? इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? 2 सेकेंड। उसके लिए क्या करेंगे? हमारे पास में 200 है, 200 को 7 से डिवाइड कर लिया। सिंपल सा चीज है कि हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि भाई कि हम मल्टीप्लाई करते रहे और सोचें। सिंपल सा 200 को 7 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा? कितना बचा? 6 बचा है। फोर बच गया, रिमेनिंग 4 रिमेनिंग बची है। तो सिंपल सी चीज है, जैसे 200 है उसमें से माइनस कर दो 4 को, तो कितना हो जाएगा? 196। 196 है। ये डिविजिबल है या नहीं है? 7 2 जा 14, ठीक है। 5 रिमेनिंग में 7 8 जा 56। ये जब 196 आ गया, इस तरह से माइनस भी कर सकते हैं, और आप चाहे तो इसका जो डिविजर है और ये 28 आया है क्वेश्चन, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी यही नंबर आएगा। आप सिंपल सा कर दीजिएगा, डिवाइड करके जो रिमाइंडर है उसको माइनस कर दीजिए, तो हमारे पास में 196 आ जाएगा। तो उसके बाद में सबसे लास्ट वैल्यू हमारे पास में फाइंड आउट हो गई है 196। तो इसके बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं, तो उसको हम ऐड करें फिर डिवाइड करें, इससे अच्छा है क्या कर देंगे? 14 सबसे छोटा नंबर है और सबसे बड़ा नंबर 196, इन दोनों प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे। टू 210 आ गया सम, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2 1 जा 2, फिर 0 2 5 जा 10। 105 इसका क्या आ जाएगा? एवरेज आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में खूब बार देखने को मिलते हैं। ये कंसेप्ट हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली आज हमने जो क्लास में पढ़ा है उसको हम रिवाइज करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने आज की क्लास में एवरेज क्या होता है और डे टू डे लाइफ में एवरेज को हम कैसे बोलते हैं कि राउंड ऑफ हमें इतनी वैल्यू चाहिए, या इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो एवरेज का हमने कंसेप्ट पढ़ लिया है कि एवरेज क्या होता है। एवरेज किसी भी चीज़ का मिडल वैल्यू हो जाएगा, या उसको मीन वैल्यू भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। दूसरी चीज़, एवरेज का हमने फॉर्मूला चेक कर लिया कि भाई एवरेज क्या है? सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स, ये एवरेज हो जाएगा। एवरेज का एक हमने कंसेप्ट पढ़ लिया है कि इफ गैप्स आर इक्वल, तो जो मिडल वैल्यू है वो ही क्या इसकी हो जाएगी? एवरेज हो जाएगी। और मिडल वैल्यू जब ऑड में दे रखा हो तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इवन में हो तो क्या कर लेंगे? स्मॉलेस्ट नंबर प्लस लार्जेस्ट नंबर डिवाइड बाई 2, कि सबसे छोटी संख्या प्लस सबसे बड़ी संख्या बटा 2। बट ये कब अप्लाई होगा? जब गैप्स इक्वल हो। साथ ही जब गैप्स इक्वल हो और अगर हमें एवरेज फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले उसको सीरीज नंबर्स को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, उसके बाद ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। तो सिंपल सा ये कंसेप्ट हमें समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्लास में हम आज हमने
एवरेज के जो भी बेसिक कंसेप्ट है वो पढ़े थे। अब थोड़ा सा हम एवरेज को एडवांस लेवल पे पढ़ने की कोशिश करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी हम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।